हम भारतीय शेयर बाजार के माध्यम से भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में, सबसे बड़े बैंक में, सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस की कंपनी में और सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी में शेयर खरीद सकते हैं। हम इन कंपनीज में शेयर्स एक म्यूचुअल फंड स्कीम के माध्यम से भी खरीद सकते हैं। पर कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाए और कौन से सेक्टर में प्रॉफिट बुक कर कर एग्जिट किया जाए, ये दोनों डिसीजंस डिसाइड करते हैं कि कितना रिटर्न बनेगा पोर्टफोलियो में। एज इन्वेस्टर्स ये डिसीजन मेकिंग आउटसोर्स की जा सकती है, यानी इसकी जिम्मेदारी दे सकते हैं एक बिजनेस साइकिल फंड मैनेज कर रहे फंड मैनेजर्स को। इस वीडियो में हम आपको एक बिजनेस साइकिल फंड के बारे में बताएंगे जिसका एनएफओ आ रहा है 6 फरवरी से। जी हाँ, बात करेंगे इन्वेस्को इंडिया बिजनेस साइकिल फंड की। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। जी हाँ, जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज निवेश करें। आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और जानें जेड फंड्स के डेली एसआईपी फीचर के बारे में। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। इन्वेस्को इंडिया बिजनेस साइकिल फंड के बारे में बात करने से पहले समझते हैं बिजनेस साइकिल होती क्या है। एक इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, कई सारे बिजनेसेस का सम, यानी अलग अलग तरह के बिजनेस सेक्टर्स का जोड़ होती है। अगर हम इकोनॉमिक हिस्ट्री को देखें तो जान पड़ता है कि हर साल कुछ बिजनेस सेक्टर ज्यादा प्रॉफिटेबल रहते हैं और कुछ बिजनेस सेक्टर्स कम प्रॉफिटेबल होते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे ग्राफिक को देखें। आप देख सकते हैं कि भारतीय स्टॉक मार्केट में साल 2015 में सबसे ज्यादा रिटर्न्स आए थे हेल्थ केयर सेक्टर से, जबकि 2017 में इसी हेल्थ केयर सेक्टर ने सबसे कम रिटर्न्स दिए थे। 2018 में आईटी सेक्टर ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए थे, वहीं 2022 में आईटी सेक्टर ने सबसे कम रिटर्न्स दिए थे। यानी जरूरी नहीं है कि जिस साल एक सेक्टर ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं वही सेक्टर अगले साल भी बेहतर रिटर्न्स देगा। ऐसा क्यों होता है? रीजन है इकोनॉमिक साइकिल्स। एक इकोनॉमी किसी भी समय इन 4 में से एक दौर से गुजर रही होती है। पहला, रिकवरी फेज। इस फेज में इकोनॉमिक एक्टिविटी तेजी से बढ़ रही होती है, इंटरेस्ट रेट्स लो होते हैं और बिजनेसेस को उधार आसानी से मिल रहा होता है। फिर आता है एक्सपेंशन फेज। इकोनॉमी में ग्रोथ स्टेबलाइज हो जाती है, कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ रहे होते हैं पर महंगाई भी बढ़ रही होती है। फिर आता है स्लो डाउन का फेज। इस फेज में कंपनीज की अर्निंग्स डिक्लाइन करना शुरू कर जाती हैं, महंगाई की दर पीक कर जाती है और बिजनेसेस को लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। और चौथा फेज होता है कॉन्ट्रैक्शन। इस फेज में बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बॉटम आउट कर जाती है और महंगाई की दर गिर जाती है। हर इकोनॉमिक साइकिल का हर सेक्टर पर अलग अलग असर पड़ता है, इसलिए आप स्टॉक मार्केट में देखते हैं कि किसी साल कोई सेक्टर रिटर्न्स ज्यादा देता है तो दूसरे साल कोई दूसरा सेक्टर ज्यादा रिटर्न्स देता है। आइए अब जानते हैं इन्वेस्को इंडिया बिजनेस साइकिल फंड के फंड मैनेजर्स किस तरह से पोर्टफोलियो बनाएंगे और बिजनेस साइकिल सही तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। फंड मैनेजर्स पहले एक टॉप डाउन और बॉटम अप स्टॉक अप्रोच फॉलो करके स्टॉक्स का एक यूनिवर्स बनाएंगे। टॉप डाउन यानी सबसे पहले देखा जाएगा इकोनॉमी का क्या हाल है और फिर आइडेंटिफाई की जाएंगी उस सेक्टर की कंपनीज। बॉटम अप यानी सबसे पहले देखा जाएगा कंपनी के फाइनेंशियल्स को, फिर देखा जाएगा कौन से सेक्टर में है ये कंपनी और फिर देखा जाएगा इस सेक्टर का इकोनॉमिक साइकिल से क्या कोरिलेशन है। यानी फंड मैनेजर स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाने से पहले टॉप डाउन और बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन दोनों स्ट्रैटेजीज को फॉलो करेंगे। इसके बाद एयूएम का 70% फंड मैनेजर्स प्रो सिक्लिकल और 30% काउंटर सिक्लिकल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। प्रो सिक्लिकल यानी ऐसे स्टॉक्स जिनकी अर्निंग्स का ग्रोथ रेट इकोनॉमी के नॉमिनल ग्रोथ रेट से ज्यादा रहा है। काउंटर सिक्लिकल यानी ऐसे स्टॉक्स जिनकी आने वाले समय में अर्निंग्स इकोनॉमी की नॉमिनल ग्रोथ रेट से ज्यादा रहने की उम्मीद है। इन्वेस्को इंडिया बिजनेस साइकिल फंड एक फ्लेक्सी कैप फंड की तरह मैनेज होगा, यानी आप पाएंगे इस फंड में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स। फंड मैनेजर्स अक्रॉस सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इन्वेस्को इंडिया म्यूचुअल फंड के पिछले कुछ एनएफओस का? अगस्त 2024 में इन्वेस्को इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड का एनएफओ आया था। इस फंड ने अभी तक अपने एनएफओ इन्वेस्टर्स को 6.1% का रिटर्न दिया है। सितंबर 2024 में इन्वेस्को इंडिया टेक्नोलॉजी फंड का एनएफओ आया था। इस फंड ने अभी तक अपने एनएफओ इन्वेस्टर्स को 5.3% का रिटर्न दिया है। इन्वेस्को इंडिया बिजनेस साइकिल फंड एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम होगी। इस म्यूचुअल फंड स्कीम में तभी इन्वेस्ट करें यदि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 4-5 साल या उससे अधिक है। कितना एक्सपोजर हो इस म्यूचुअल फंड स्कीम में आपका? क्या बिजनेस साइकिल फंड ही आपके लिए सही है? यदि हाँ, तो क्या किसी और फंड हाउस के बिजनेस साइकिल फंड में इन्वेस्ट किया जाए? इस सारी जानकारी के लिए क्यों ना जेड फंड्स ऐप डाउनलोड किया जाए और बात की जाए एक जेड फंड एक्सपर्ट से।
जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.